दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेस्लर्स ने आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। रेस्लर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। रेस्लर्स के वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इस मामले में दिल्ली पुलिस जानबूझकर लटका रही है। रेस्लर्स की तरफ से उस मामले में कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्लर्स के वकील को परमिशन दे दी। अदालत ने कहा कि पहलवान ये जानकारी दिल्ली पुलिस को भी सीलबंद लिफाफे में दें। दिल्ली पुलिस ने आज कहा कि उसने रेसलिंग फेडरेशन से उन इवेंट्स की जानकारी मांगी है जहां पर छेड़खानी की घटनाएं होने की बात पहलवानों ने बताई है। पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि फेडरेशन की जानकारी मिलने के बाद जांच आगे बढ़ेगी, लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस दौरान आज ओलंपियन पीटी उषा भी धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंची। पीटी उषा ने पहले कहा था कि पहलवानों के धरने से देश की छवि खराब हो रही है, रेसलर्स को धरना खत्म करना चाहिए, लेकिन आज पीटी उषा ने कहा कि वो रेसलर्स के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने तक उनके साथ खड़ी रहेंगी। आज आम आदमी पार्टी के सारे विधायक भी पहलवानों को सपोर्ट करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली सरकार में मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उनके साथ दिल्ली के 360 गांवों के लोग आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब 7 मई को जंतर मंतर पर 360 गांवों की महापंचायत होगी और धरने पर बैठी बेटियों को न्याय दिलाने की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, पीटी उषा जी को जब कार्रवाई करनी थी वो समय तो बहुत पहले निकल गया। वो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत पहले बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था, निकालना चाहिए था। इस तरीके के मामलों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, क्यों नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई की? हर संस्था के अंदर महिलाओं के लिए ऐसी कमेटी बनी है, उसके अंदर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और पीटी उषा ने जो कहा कि खिलाड़ी डिसिप्लिन में नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। इतवार को यानी कि 7 तारीख को पूरी दिल्ली के 360 गांव के सभी जातियों के 36 बिरादरियों के लोग यहाँ पे आकर दिल्ली के गांव की महापंचायत करेंगे। किसी ने पूछा था क्या ये जाटों का मामला है? मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, जब ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं तो जाट नहीं होते, फिर तो ये देश के होते हैं। जब ये देश के लिए मेडल लेके आती हैं बच्चियां, तब ये जाट नहीं होती, तब ये सारे देश की होती हैं। सारी जातियां, मैं पंडित हूँ, पंडितों की तरफ से कह रहा हूँ, सारे दिल्ली के पंडित जाटों के पीछे हैं। जाट आगे, हम उनके पीछे, गुर्जर सारे उनके पीछे हैं, वाल्मीकि समाज उनके साथ है, यादव समाज उनके साथ है, जाटव समाज उनके साथ है, सारे समाज उनके साथ खड़े हैं। जात पात के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस धरने को जो है खराब नहीं कर सकती। इस मामले में 2 पक्ष हैं। एक तो ये कि बृजभूषण शरण सिंह का टेन्योर 4-5 दिन बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है दिल्ली पुलिस उनके इस टेन्योर के खत्म होने का इंतजार कर रही हो। जहां तक राजनीति का सवाल है, बृजभूषण शरण सिंह को इस बात का गुमान है कि वो यूपी में बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बीच बीच में वो अखिलेश यादव की तारीफ भी कर देते हैं ताकि बीजेपी के नेता ये सोचकर डरे रहें कि अगर हमने एक्शन लिया तो वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये मामला अब किसी सरकार के हाथ में नहीं है, ये पूरी तरह पब्लिक डोमेन में है और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए कोई ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं पाएगा। नेताजी का रेसलिंग फेडरेशन का टेन्योर खत्म हो जाएगा और देर सवेर नेताजी को जांच के दायरे में आना ही पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।